हाय गाइस। तो इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने वनडे बैटिंग की बात की थी और अगर आप बॉलर हो और आपको T20 बॉलिंग के अप्रोच के बारे में समझना है तो मैंने उसके बारे में भी पहले बात की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके वो देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं वनडे बॉलिंग को कैसे अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहली चीज आती है एक एग्रेसिव एटीट्यूड। सी मेरा मानना है कि टू बी अ टॉप बॉलर यू नीड टू बी एन एग्रेसिव in your attitude as a bowler. Of course that comes with planning. मेरा मतलब ये नहीं है कि हर बॉल पे विकेट लेने चले जाओ. What I mean is have an attitude of not being scared of being hit for runs. Have an attitude to take the player on. Have an attitude of bouncing back if you had a bad spell. कई बार अगर as a bowler आपका shoulder drop हो जाता है ना तो बैट्समैन ऑटोमेटिकली बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. Don't let that happen. दूसरी चीज है नो योर रोल एज अ बॉलर. आप टीम में अपने बॉलिंग के लिए हो तो आपको अपना रोल पता होना चाहिए. अगर आप एक विकेट टेकर हो तो बोल लाइक वन. अगर आपका रोल उस पर्टिकुलर दिन रन रोकने का दिया है तो रन रोकने का काम करो. प्लान योर बॉलिंग इन सच अ वे दैट आपके कैप्टन और आपका डिस्कशन परफेक्टली हो और आपको अपना रोल पता हो. फॉर एग्जाम्पल आपको आपके कैप्टन ने रोल दिया है एज अ स्ट्राइक बॉलर, सो यू हैव टू प्लान योर बॉलिंग इन दोज लाइन्स. ऑफ कोर्स आपकी एबिलिटी को देख के आपको रोल्स दिया जाता है, बट आपका काम है कि आप अपने दिए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो. तीसरी चीज आती है वर्क इन पार्टनरशिप्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वनडे क्रिकेट में ऐसे बहुत सिनारियोज होते हैं जब दोनों एंड से बॉल अच्छी होती है तभी विकेट मिलते हैं, चाहे वो आपको मिले या दूसरे बॉलर को मिले. टीम के बेटरमेंट के लिए यू हैव टू बॉल इन पार्टनरशिप्स. अगर एक एंड से भी रन पड़ जाते हैं ना तो बॉलिंग लूज हो जाती है तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है. इवन अगर आप दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड विकेट सारे आपके पार्टनर को मिल रहे हो तो नो प्रॉब्लम. इट्स अ टीम गेम. आज उसको विकेट मिलेंगे, कल आपको मिलेंगे. सो वर्क इन पार्टनरशिप्स एज अ बॉलर. फॉर एग्जाम्पल इफ अश्विन एंड जडेजा दोनों एंड से रन ड्राई अप कर दे तो विकेट लेने का चांस बढ़ जाता है. पर दोनों में से कोई भी एक रन खा जाए तो सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है एंड बैट्समैन को कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो यू हैव टू लर्न टू कोऑर्डिनेट, प्लान अमंगस्ट ईच अदर एंड बॉल इन पार्टनरशिप्स. चौथी चीज है बॉलिंग डॉट बॉल्स एंड ड्राई अप द रन्स. जैसे मैंने वनडे एंड T20 के बैटिंग अप्रोच में कहा था कि मिनिमम डॉट बॉल्स एंड मैक्सिमम सिंगल्स, उसी तरह यहाँ टोटली ऑपोजिट है. यहाँ एज अ बॉलर आपको मैक्सिमम डॉट बॉल्स एंड मिनिमम सिंगल्स देने की कोशिश करनी है. इसी से प्रेशर बनेगा एंड बैट्समैन विल बी फोर्स्ड टू मेक अ मिस्टेक. वनडे फॉर्मेट में जब रन रुक जाते हैं तब आपको विकेट लेने का चांस बढ़ जाता है. चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अपनी फील्ड लेके डॉट बॉल्स डालने की कोशिश करो, बैट्समैन विकेट अपने आप दे देगा. गलती हम ये करते हैं कि तीन बॉल अच्छी डाली, इम्पेशेंट होके चौथे बॉल पे विकेट लेने चले गए एंड बॉल गलत होके चौका पड़ जाए. सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और फिर ऑल ओवर अगेन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है. सो बी पेशेंट एंड स्टिक टू अ प्लान. पांचवी चीज है बोल टू योर फील्ड एंड योर प्लान. मेजर पॉइंट फॉर वनडे और लिमिटेड ओवर क्रिकेट इज दैट आप फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल डालो. फिर अगर आप रन खाते हो तो कोई बात नहीं, बट जैसे फील्ड अगर आपने 7-2 की ले रखी है, 7 मतलब कि 7 ऑफ साइड एंड 2 लेग साइड पे, और आप चौके लेग साइड पे खा रहे हो तो देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. You have to be bowling to your field. Planning yourself and your captain and how to approach your bowling is a major part for bowling well. Spontaneously batsman को gauge करके you have to plan your bowling and trust it 100%. Do not hesitate, trust your practice, just express yourself and enjoy the game. This is the best way to get the best out of yourself. छठी चीज है work on your stock balls and variations. जब मैंने T20 की बात की थी उसमें भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. यहाँ भी आपको अपना स्टॉक बॉल पता हो एंड बहुत स्मार्टली यूज करना है इसको. ये नहीं कि हर दूसरी या तीसरी बॉल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. वनडे क्रिकेट में स्किल वर्क इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस में हमेशा अपने स्टॉक बॉल वेरिएशंस पे वर्क करें एंड एग्जीक्यूट इट वेल एंड एट द राइट टाइम. फॉर एग्जाम्पल बुमराह हैज अ ब्रिलियंट यॉर्कर, तो वो सिलेक्टिव टाइम पे उसे यूज करें, नॉट every time, and it has to be very unexpected. Similarly, अगर किसी स्पिनर की गूगली अच्छी हो या दूसरा अच्छा हो तो यूज इट वेल एंड एट द राइट टाइम. ओवर यूज करने से उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है.
तो ये थे सम बॉलिंग टिप्स जो आप यूज कर सकते हो व्हेन प्लेइंग अ 40 और 50 वनडे लिमिटेड ओवर फॉर्मेट। लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अप्रोच में काफी चीजें कॉमन होती हैं, बट अल्टीमेटली आपकी एग्जीक्यूशन एंड मेंटल टफनेस इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल द क्रिकेट मैनुअल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो भी करें। अगले वीडियो में मैं टेस्ट मैचेस बैटिंग अप्रोच के बारे में बात करूंगा, तो जल्दी में। शुक्रिया।